तो अभी यहाँ आके जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ मैं आपको शायद बयां नहीं कर सकता शब्दों में, क्योंकि 12th में मैं 2015 में यहाँ पे था। पहली बार आया था यहाँ पे 2015 में। तो लगभग 7 साल हो गए हैं तब से। एक तरीके से इस प्लेस से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कुछ भी खुशी होती है मेरे को, एक तरीके से कुछ भी अचीव कर पाता हूँ मैं, तो कुल मिला के अगर सेलिब्रेट करने का होता है तो मेरे को ये वाली जगह सबसे पहले दिमाग में आती है। और मतलब यहाँ पे आके जो फीलिंग आती है वो एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है उससे भी कई गुना बढ़िया होती है। तो अगर जब भी मेरे को ऐसे लगता है कि भाई हाँ, कुछ टाइम बिताना है, स्पेंड करना है और अच्छा फील करना है, तो यही जगह सबसे बेस्ट होती है मेरे लिए। और अक्सर ही मैं यहाँ पे आ पाता हूँ, लगभग 5-6 महीने में एक बार। तो आज जो फीलिंग है वो क्या ही बताऊँ आपको, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पहला गवर्नमेंट जॉब है, उससे पहले कोई ऐसा अनुभव नहीं रहा मेरा। और चीज़ें कुछ भी नहीं बदलती, सभी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती है। लेकिन लोगों का एक तरीके से आपके प्रति नज़रिया चेंज हो जाता है। लोग वैसे ही रहते हैं जैसे कि पहले थे। शायद चीज़ें बाहरी रूप से बदलती है, आंतरिक रूप से कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन अच्छा लगता है कुल मिला के, क्योंकि बेरोज़गार ज़िंदगी से बढ़िया ठीक है, मतलब रोज़गार वाली ज़िंदगी। तो कुल मिला के आज जो एक सबसे बड़ा टैग था उससे मुक्ति मिली है, जो कि बेरोज़गारी का टैग था। वैसे बढ़िया, मतलब इतना ख़राब भी नहीं कह सकते, उसमें सहानुभूति भी होती है कभी कभी, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपसे यही पूछा जाता है कि ज़बरदस्ती पूछा जाता है। वैसे अब नहीं पूछेंगे लोग, लेकिन ज़बरदस्ती पूछा जाता है कि भाई क्या कर रहे हो आजकल। तो सभी का रिप्लाई यही होता है कि जितने बेरोज़गार हैं कि बस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अगली एग्ज़ाम की। तो शायद ये नहीं कहना पड़ेगा अब आगे से, लोग शायद पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तभी तक पूछते हैं जबकि आप एक तरीके से पीछे रहते हो या असफल रहते हो। अदरवाइज़ उसके बाद मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं इसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहता कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन कुछ तो है। तो कुल मिला के मेरी इच्छा पूरी हो ही गई, मैं यहाँ पे आ ही गया, जो कि मेरा सबसे फेवरेट पैलेस है। और अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि पहला गवर्नमेंट जॉब अभी नया अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन कंफर्म हो चुका है। तो 10 तारीख को अब ज्वाइन करेंगे। तो कुल मिला के मेरे को सेलिब्रेट करना था अकेले में आके, क्योंकि जो अकेले में सेलिब्रेशन होता है मेरे लिए, उसकी फीलिंग मेरे लिए मतलब नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि उसमें एक तरीके से फीलिंग होती है, अकेले में जो भी सेलिब्रेशन किया जाता है उसके अंदर अलग ही फीलिंग होती है, नेक्स्ट लेवल वाली। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको। यहाँ पे आके जो भी सेलिब्रेशन किया जा रहा है, मतलब सेलिब्रेशन में ही कर रहा हूँ, सेलिब्रेट में ही कर रहा हूँ, अपने को ही कर रहा हूँ, अपनी पहली जॉब के लिए। और पहली जॉब हो, पहली कोई भी चीज़ हो, तो अलग ही खुशी होती है। पता नहीं आगे चेंज भी हो सकता है कि भाई क्या नाम है कि भाई दूसरी जॉब अपन पकड़ लें। तो कुल मिला के चीज़ों में चेंज कुछ भी नहीं आता। जॉब लगने के बाद लोगों का केवल भाव बदलता है, स्वभाव नहीं बदलता। लोगों का केवल ऊपरी नज़रिया बदल जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलता। लोग वैसे ही रहते हैं। और हाँ, एक तरीके से जो बर्डन होता है आपके ऊपर, एक तरीके से बोझ होता है, वो कम हो जाता है। और एक तरीके से जैसे बेरोज़गारी से रोज़गार वाली ज़िंदगी में प्रवेश करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलते हैं अपन को। चेंजेस यही मिलते हैं कि एकदम से जो लोग कल तक आपसे ही पूछते रहते थे कि भाई क्या कर रहा है, अब तक पढ़ाई चल रही है, मतलब क्या होगा तुम्हारा, इस तरीके से जो कमेंटबाजी करने वाले लोग हैं, तो एक तरीके से डिलीट नहीं होते, फॉर्मेट से हो जाते हैं, वो नहीं मिलते आपको। मतलब अगर आसपास मिलते भी हैं तो फॉर्मेट टाइप में मिलते हैं, मतलब कुछ नहीं बोलते। न तो ऐसे बोलते हैं कि भाई अच्छा हुआ है, न ऐसे बोलेंगे कि मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो कुल मिला के एक तरीके से जो सिर के ऊपर जो लोड होता है, अब अगर अपन कहीं भी जाते हैं
तो कुल मिला के अपन को यही डर होता है कि भाई सामने वाला यही पूछेगा कि बेटा क्या कर रहे हो। तो कुल मिला के वो वाली चीज़ें हट जाती है, और इसके अलावा तो जिम्मेदारी यही बढ़ती है और कुछ भी नहीं होता जॉब लगने के बाद। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। इसके अलावा मैं कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि ये फीलिंग है, फीलिंग बताई नहीं जा सकती, केवल फील की जा सकती है। तो अच्छा लग रहा है, और बस यही था सेलिब्रेशन मेरा। अब और क्या ही बताऊं मैं। और काफ़ी लोगों का एक तरीके से ये विचार होता है कि हाँ जॉब लग जाएगी उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। हाँ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन एक तरीके से ऐसे अगर आपको फील होता है कि एक तरीके से ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, एकदम से अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ एकदम से अच्छी और एकदम से बुरी नहीं होती, चीज़ें उनके बीच की होती है, ना तो अच्छी होती है नहीं बुरी होती है। तो अगर आप आज तक ये सोच रहे हैं कि भाई ये इंसान अच्छा है ये बुरा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ बुरी है, तो भी आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि कोई चीज़ ना तो अच्छी हो सकती है ना ही बुरी हो सकती है, क्योंकि सभी चीज़ें बीच में होती है। किसी में 50% अच्छाई है, किसी में 50% बुराई है, किसी में 40% अच्छाई है, किसी में 60% बुराई है। इस तरीके से रेशो होता है। तो कुल मिला के नहीं किसी जॉब के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये बिल्कुल अच्छी है और ये बिल्कुल बुरी है। तो सभी चीज़ों की अपनी अपनी अच्छाई है, सभी चीज़ों की अपनी अपनी बुराई है। तो कुल मिला के ज़िंदगी बीच में है, न तो ज़िंदगी किसी की अच्छी है नहीं बुरी है। चाहे वो मोदी जी हो, अडानी हो, अंबानी हो, आप हो, मैं हूँ, तो कुल मिला के चीज़ें चलती रहेगी। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा यहाँ आके। अगर यहाँ नहीं आता तो मतलब एक तरीके से दिन वसूल नहीं होता। आप कभी कभी बोलते हैं पैसा वसूल नहीं हुआ, इस तरीके से मेरे को लगता है कि मेरा दिन वसूल नहीं हुआ। तो क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी फीलिंग है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो मतलब एक तरीके से औषधि का काम करता है यहाँ पे आके ही। मतलब जितने भी गम, जितने भी चीज़ें का, जितने भी लोड रहते हैं मतलब ज़िंदगी में, और भाई किसी के एग्ज़ाम हो उसका लोड, किसी की ज़िंदगी में अफरा तफरी चल रही हो उसका लोड, तो वो सब यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। तो एक बार की बात है, जब मैं शायद फर्स्ट ईयर में था या 12th के जस्ट बाद की बात है, तो मेरे को कुल मिला के ज़्यादा पता ही नहीं रहा। और मैंने सोचा कि भाई सुबह हो गई, और यहाँ पे लगभग साइकिल उठा के यहाँ पे आ गया। और जब जाके देखा कमरे पे मतलब रूम पे, तो 4 ही बज रहे थे। मतलब शायद मैं 3 बजे ही आ गया था, और यहाँ पे गेट बंद था आगे की तरफ, तो वापस चला गया था। तो यहाँ पे तेंदुए भी कभी कभी अक्सर नहीं कभी कभी आ जाते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। उसके बाद से मैं जैसे उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुत्ते थे यहाँ पे, जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। तो पीछे साइकिल की भी चेन उतर जाती थी बार बार, और काफ़ी ज़्यादा मतलब 2-3 पत्थर उठा के मैंने उनको कैसे भी करके भगाया, और कैसे भी करके रूम पे पहुंचा 3-4 बार साइकिल की चेन चढ़ा के। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्की था वो वाली चीज़। लेकिन बाद में जाके अब जाके फील होता है, अब जाके डर लगता है। उस टाइम बिल्कुल डर नहीं लगा। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। और अगर आप भी सवाई माधोपुर के हैं तो आपको यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर करना बनता है, क्योंकि उसके बाद शायद कभी मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ही खुद मतलब यहाँ पे आना शुरू कर देंगे। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई आप आइए यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से इससे बेस्ट जगह सवाई माधोपुर में नहीं हो सकती। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, सेलिब्रेट किया मैंने अकेले यहाँ पे आके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई काई का सेलिब्रेट किया, कुछ मतलब स्पेशल नहीं किया। मेरे लिए यही स्पेशल है यहाँ पे आना। मतलब यहाँ पे आ गया, वही सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। यहाँ पे आके बस 10 से 15 मिनट बिताना सबसे किफ़ायती चीज़ है मेरे लिए, और कुछ भी नहीं है। तो इस मंदिर का अब थोड़ा बहुत टूर कैप्चर करना है मेरे को अलग से, जो कि एक तरीके से साइलेंट वीडियो होगा। तो थोड़ा बहुत कैप्चर करते हैं, कुछ मोमेंट रिकॉर्ड करते हैं, कुछ पिक्स क्लिक करते हैं यहाँ की, आज का दिन यादगार बनाने के लिए।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है कहने को। ऐसे नहीं कह रहा मैं कि भाई इतना ज़्यादा खुश हूँ मैं, हाँ हल्की खुशी है, बस इतना ही है। तो आज का सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा रहा मेरा। अब ऐसा नहीं हूँ कि मैं एक तरीके से आस्तिक हूँ, एक ज़्यादा ही आस्तिक हूँ, मतलब ज़्यादा भगवान को मानता हूँ इसलिए आता। मेरे को यहाँ का एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट लगता है, यहाँ की चीज़ें सबसे बेस्ट लगती है, यहाँ का जो लुक है मंदिर का वो सबसे बेस्ट लगता है। मतलब फीलिंग है यहाँ पे, एक एक जो यहाँ का पत्थर है उसमें फीलिंग भरी हुई है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ पे आके होती है ना कि जब मतलब मेरा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, खुशी हुई। हाँ, और अभी जैसे कि कल या परसों मेरा जब ज्वाइनिंग लेटर आया, मतलब ज्वाइनिंग का जो नोटिस आया, कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कल परसों जब मेरी ज्वाइनिंग की मतलब इन्फॉर्मेशन डली तो उस टाइम भी खुशी हुई। लेकिन यहाँ आके जो खुशी मिलती है वो मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, इतनी बेहतर है। तो यहाँ का कुछ पीछे का सीन दिखाते हैं आपको, तो शायद काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि यही सबसे बेस्ट जगह है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, किसी के लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है, किसी के लिए कौन सी जगह बेस्ट है। लेकिन मेरे लिए ये वाली जगह एक तरीके से क्या कहते हैं, मतलब स्वर्ग की तरह है। तो कुल मिला के यहाँ आके 10-15 मिनट मैंने बिताए अभी, और 10-15 मिनट और बिताने हैं। तो नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग है, नहीं बता सकता आपको, शायद आप फील कर पा रहे होंगे। क्योंकि एक तो यहाँ आना और एक अपनी पहली गवर्नमेंट जॉब का सेलिब्रेशन, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब झलकने लग जाती है, मतलब नहीं आ पाती अंदर की तरफ। तो क्या ही बताएं और इसके बारे में। मैं भी अच्छा हूँ, मंदिर भी अच्छा है, चीज़ें भी अच्छी है। कुल मिला के मैं ये बताना चाहूँगा आपको इन प्रेजेंट, मतलब अभी इस वक्त। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी इस वक्त जितनी खुशी है उससे ज़्यादा, हाँ, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। मतलब मेरे को इतनी काफ़ी है, इतनी खुशी है, वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। जो अभी ज़िंदगी चल रही है वो सबसे बेस्ट चल रही है। मेरे को इससे ज़्यादा कुछ चीज़ मतलब यानी कि ज़िंदगी में नहीं चाहिए। और मेरे लिए जो अभी का जो प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, एक तरीके से जी पा रहे हैं उस टाइम को, सबसे बेस्ट टाइम है अब तक का मेरा। तो ऐसे नहीं करा कि भाई जॉब लगने की वजह से बेस्ट टाइम है। कुल मिला के सभी चीज़ें मिला के इस टाइम को सबसे बेस्ट बना देती है, और इससे बेहतर की मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकता। और मैं इसी में मतलब एक तरीके से अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि भाई इतनी खुशी है मेरी ज़िंदगी में, सब कुछ है, मतलब क्या कुछ नहीं है। तो बस यही बताना था, यही सेलिब्रेट करना था। काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा है, मतलब पीछे की तरफ एकदम से आगे की तरफ सूर्यास्त हो रहा है, और पीछे की तरफ का सीन काफ़ी गज़ब है। और कोई मतलब यहाँ पे एक तरीके से फालतू का नॉइज़ नहीं है, एक तरीके से सब जो नॉइज़ भी है, मतलब जो आवाज़ें भी है, सब बिल्कुल एकदम से नेचुरल है। तो एक तरीके से जो फीलिंग है नहीं बता सकता मैं। तो यही सेलिब्रेट करना था। बाकी शब्द मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। पहले मेरे को काफ़ी चीज़ें याद थी कि भाई ये इस तरीके से ये चीज़ें बतानी हैं, ये चीज़ें मतलब उनके बारे में डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ आके मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मतलब कल मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें कैप्चर करने आया था, शाम को टाइम नहीं था फिर भी, लेकिन यहाँ के सभी चीज़ें एक तरीके से डिलीट टाइप फॉर्मेट टाइप हो जाती है दिमाग से, क्योंकि इतना बेस्ट एनवायरनमेंट है। मतलब मैं तो आके यहाँ पे एकदम से खो जाता हूँ। तो कुछ भी मैं कल कैमरे के सामने यहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पाया। और अब भी काफ़ी चीज़ें थी जब मैं रूम से यहाँ पे आ रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पे आया तो सब कुछ भूल जाता हूँ। कुल मिला के मेरे को कुछ भी चीज़ याद नहीं आती। एक तरीके से फुल फीलिंग, एक तरीके से कहते हैं एनवायरनमेंट की फुल फीलिंग वो रहती है दिमाग के अंदर, काफ़ी अच्छा लगता है कुल मिला के। तो
यही फीलिंग चाहिए थी और काफ़ी बेस्ट लग रहा है यहाँ के। और एक तरीके से ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए क्योंकि अभी फिर 15 मिनट के बाद मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से। अगर मेरा बस चले तो मतलब कुल मिला के मैं यहीं पे रहना पसंद करूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन और काफ़ी अच्छा सेलिब्रेट किया मैंने अपने आप को यहाँ पे आके अकेले में, और इससे बेहतर शायद कुछ हो नहीं सकता। मतलब यहाँ की नेचर ब्यूटी को मैं यहाँ पे अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतनी बेहतरीन जगह है, मतलब इसलिए बेहतरीन है क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर नहीं है ये वाली जगह। तो एकदम से मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ यहाँ पे आके। यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ तो मेरी जो एनर्जी है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब 10 गुना एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है अंदर से। मतलब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे जो फीलिंग आती है आके, मेरे लिए तो कुल मिला के दुनिया की सबसे बेस्ट जगह अब तक तो यही है, आगे का पता नहीं है। मतलब आप लोगों को देखा होगा आपने, मतलब अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ पे होटल्स हैं, ये हैं, वहाँ पे घूमने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है मतलब जो वो फील करते हैं वो मेरे से बेस्ट होगा। क्योंकि ये वाली जगह है, इसको वो अपने लाख रुपए करोड़ रुपए देख के भी यहाँ की फीलिंग नहीं खरीद सकते। इतनी बेहतरीन फीलिंग है यहाँ पे, मतलब क्या ही एक तरीके से क्या ही बताएं इसके बारे में। ये क्या मस्त छतरी है और पीछे का सनसेट का सीन, मतलब ये किसी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उससे कम नहीं है। जिस दिन ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई ये वाली जगह, मतलब तय मान के चलिए सबसे फेमस जगह सवाई माधोपुर की शायद यही होगी। क्योंकि जो रणथंभौर है वहाँ पे टाइगर्स नहीं हो तो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे न तो वैल्यू ऐड कर सकते इस जगह के अंदर, न ही इसकी वैल्यू मतलब एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो एक तरीके से मेरी सबसे बेस्ट जो इच्छा थी आज जाके पूर्ण हुई। जो मेरा पहला सेलिब्रेशन है, मतलब पहला गवर्नमेंट जॉब का, मैंने यहाँ के बनाया अपनी जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वहाँ पे। अब पीछे का मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कोई एक तरीके से क्या ही गजब बगीचा, बगीचा नहीं है, ये मंदिर के पीछे की जगह है। मैं जितने भी लोग सवाई माधोपुर में रहते हैं उनसे यही पूछना चाहूँगा, क्या आप भी यहाँ पे विज़िट किए हैं इससे पहले, मतलब अभी वीडियो देखने से पहले? अगर किए हैं तो आप लकी हैं, अगर नहीं किए हैं तो लकी बन जाइए। आप अभी आइए और यहाँ पे मतलब एक तरीके से फील करके जाइए। ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये सेलिब्रेट करने के लिए आया है, लेकिन जब से आया तभी से सारे वीडियो में केवल इसी जगह के बारे में बताया है कि भाई कितनी खूबसूरत है। तो वास्तव में ये इतनी ही खूबसूरत है, और कुल मिला के यहाँ पे आके 15 मिनट बिताना मेरे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। तो कुल मिला के इस मोमेंट ने, जो कि अभी मैं जी रहा हूँ, पीछे से सनसेट हो रहा है और पीछे एकदम से नेचुरल व्यू है, इसने एक तरीके से आज का दिन बना ही दिया है। और जो खुशी हो रही है अभी वो एक तरीके से नेक्स्ट लेवल है, नहीं बता सकता मैं आपको, शायद आप फील कर पाएँ। तो इसी के साथ अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, क्योंकि अब कुछ टाइम अकेला तो बिताना है, क्योंकि वही सेलिब्रेशन होगा, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अब सेलिब्रेट करते हैं, अकेले में कुछ घूमते हैं यहाँ पे। और अब तक जो आपने वीडियो देखा वो केवल मैंने सेलिब्रेशन के बारे में बताया था, लेकिन जो सेलिब्रेशन है आप ऐसे मत सोचना कि भाई कुछ खाना है, पीना है, एंजॉय करना है, कुछ भी नहीं है। कुल मिला के यहाँ आँख बंद करके थोड़ी देर बैठना है और उसी के साथ यहाँ पे 10 से 5 मिनट एक तरीके से सभी चीज़ें भूल के यहाँ पे पैदल चलना है और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताना है। यही मेरा सबसे बड़ा सेलिब्रेशन रहेगा आज का।
तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो मैं हूँ अभी अपने रूम पर, और मंदिर से मेरे रूम पे पहुँचने में लगभग 7 मिनट लगे अपने बाईसाइकिल से। इस हिसाब से मंदिर की डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है, तो इस हिसाब से लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैंने साइकिल चलाई और यहाँ पे पहुँच गया अपने रूम पर। प्लान ये था कि यहाँ पे आके तुरंत मेरे को गांव के लिए बस पकड़नी थी, लेकिन लगभग 5:40 के समथिंग हो गए थे और बस मिलने की संभावना 1% थी मैक्सिमम। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस प्लान को कैंसिल किया जाए, और उसी के साथ ही यहाँ पे जो भी सामान बिखरा पड़ा उसको जमाएंगे आज, और कुछ पैकिंग करेंगे सामानों की, और इसी के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स मेरे को चाहिए उसी को उन्हीं को जमाना है, और तो कुछ भी नहीं, जो भी काम होगा वो कर लेंगे बस।